अरव एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी का हर दिन कुछ ऐसा ही बीतता। फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, बेटों का भविष्य क्या होगा, पैसे कम हुए तो लोग क्या कहेंगे, बीमारी आ गई तो कौन संभालेगा। उसकी पत्नी कमला हर दिन उसे कहती, तुम चिंता करते करते ही बूढ़े हो रहे हो, जियोगे कब। पर अरव की आदत बन चुकी थी। वह सुबह उठता तो चिंता, रात को सोता तो दिमाग में चिंता, खाना खाते समय चिंता, बात करते समय चिंता। वह खुश रहना चाहता था, पर खुशी उसके जीवन में मेहमान की तरह आती और चली जाती। एक दिन खबर मिली, गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। पूरे गांव में उत्साह था, पर अरव के दिल में एक हल्की उम्मीद, शायद मेरी चिंता का कोई उपाय मिल जाए। जब बुद्ध गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, लोग उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने लगे। अरव भी भीड़ में शामिल हुआ। जब उसकी बारी आई तो उसने सीधे पूछा, भगवान, मैं जिंदगी भर चिंता में जलता रहा हूँ, सुख तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मुझे बस यही सिखा दीजिए, खुद में खुश कैसे रहा जाए। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। बुद्ध बोले, चिंता तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे मन की आदत है। तुमने अपने मन को चिंता का भोजन दिया, इसलिए वह उसी पर जीने लगा। अरव हैरान, तो क्या मैं चिंता छोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, साक्षात्कार करोगे तो छोड़ दोगे, भागोगे तो जीवन भर धोते रहोगे। बुद्ध ने उससे कहा, कल सुबह नदी के किनारे आना, सिर्फ तुम और मैं। अगले दिन अरव आया। बुद्ध ने उसे पानी से भरा एक घड़ा दिया और बोले, इसे अपने सिर पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाओ। बस ध्यान रखना, घड़ा गिरना नहीं चाहिए। अरव ने घड़ा उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। गांव वाले पूछते, क्या कर रहा है, कहीं जा रहे हो, तुम इतने सावधान क्यों हो? पर अरव को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, घड़ा न गिरे, घड़ा न गिरे। पहले चक्कर के बाद बुद्ध ने पूछा, लोगों ने क्या कहा? अरव बोला, पता नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया, मेरी पूरी ऊर्जा घड़े पर थी। बुद्ध ने कहा, अब समझो, जब मन एक चीज पर टिकता है, सारी चिंताएं अपने आप गायब हो जाती हैं। तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। मन को वर्तमान क्षण में बांधना सीखो। यही ध्यान है, यही शांति है। अरव ने ये पहली बार महसूस किया, जिस काम में मन पूरी तरह लगा हो, वहां चिंता की कोई जगह नहीं। बुद्ध ने कहा, आज रात एक और प्रयोग करेंगे, सूर्यास्त के बाद आना। रात को बुद्ध ने उसे एक जलती हुई मशाल दी। चारों ओर अंधेरा था। बुद्ध बोले, इस मशाल को लेकर चलो, लेकिन ध्यान रखना, हवा इसे बुझाए नहीं। अरव धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस लौ पर था। कुछ पल बाद बुद्ध की आवाज आई, अरव, तुम डर रहे हो कि मशाल बुझ न जाए, पर क्या तुमने ध्यान दिया? इन कुछ पलों में तुमने किसी चिंता को याद किया? अरव चौंक गया, नहीं प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए, जो पल तूने पूरी जागरूकता से जिया, उसमें चिंता प्रवेश नहीं कर सकी। चिंता अंधेरे की तरह है, और जागरूकता रोशनी की तरह। रोशनी जलाई नहीं कि अंधेरा खत्म। बुद्ध ने एक कागज पर दो बातें लिखी। 1. चिंता भविष्य का रोग है। 2. खुशी वर्तमान की औषधि है। उन्होंने कागज अरव को देकर कहा, इन दो पंक्तियों को पढ़ना नहीं, इनको जीना है। अगले 7 दिन सिर्फ इतना करना। हर बार जब तुम चिंता पकड़ो, तुरंत वर्तमान में लौट आना। अरव ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने सरल तरीका बताया। 1. सांस को देखो, बस हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, सिर्फ 20 सेकंड का ध्यान। 2. कदमों को महसूस करो, जमीन पर पांव का स्पर्श, यही वर्तमान है। 3. काम करते समय वही काम बनो, खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, काम करो तो सिर्फ काम करो। ध्यान कोई कठिन योग नहीं है, ध्यान वर्तमान में जीने का सरल अभ्यास है। पहला दिन, अरव बार बार भूल जाता, चिंता तुरंत लौट आती, पर कुछ मिनट वह जागता था, और वे मिनट बेहद शांत थे। दूसरा दिन, चिंताएं कम नहीं हुई, पर अब उसे पता चलता था, मैं चिंता कर रहा हूँ। पहले उसे ये भी नहीं पता चलता था। तीसरा दिन, कई चिंताएं आते ही रुक जाती। चौथा दिन, उसने गौर किया, चिंता में कोई फायदा नहीं था। पांचवा दिन, पहली बार बिना चिंता वाला पूरा घंटा बीता। छठा दिन, अरव ने पूरे दिन काम किया, और शाम को उसे महसूस हुआ, आज मैंने एक भी बेकार की चिंता नहीं की। सातवां दिन, वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सहज मुस्कान थी। बुद्ध बोले, अरव, खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
खुशी कोई स्थान नहीं, खुशी तुम्हारी अवस्था है। जब मन भविष्य की चिंता छोड़ देता है, उसी क्षण खुशी तुम्हारे भीतर उठती है, जैसे बादल हटते ही सूरज निकल आता है। फिर बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, खुश रहना सीखो, क्योंकि जीवन छोटा है। चिंता में मरते रहोगे तो जियोगे कब? अरब अब भी किसान था। समस्याएं वही थीं, दुनिया वही थी, पर वह बदल चुका था। अब वह दिन की शुरुआत शांति से करता, काम ध्यान में करता, हर शाम मन को बैठकर देखता। चिंताएं आती, पर वह उन्हें पकड़ता नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले उसके बदलते स्वभाव को देखकर खुद उससे सीखने लगे। लोग कहते, अरब तुम इतने शांत कैसे हो गए? वह बस मुस्कुरा देता और कहता, जब मैंने चिंता छोड़ना सीखा, मुझे जिंदगी जीना आ गया। अरब के बदलाव की खबर पूरे गांव में फैलने लगी। लोग हैरान थे, ये वही अरब है जो हर बात पर घबरा जाता था। यह इतना शांत कैसे हो गया? कुछ लोग जिज्ञासु थे, कुछ प्रेरित और कुछ ईर्ष्यालु। गांव में ही एक व्यापारी था, धनपाल। उसे अरब की शांति देख ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, अगर यह शांत रहा और बुद्ध इसका सम्मान बढ़ाते रहे, तो गांव वाले इस पर ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लेकिन उसे पता नहीं था, चिंता से परेशान आदमी से मुकाबला करना आसान होता है, पर शांत आदमी से मुकाबला करना कठिन। धनपाल ने अरब को रोककर कहा, सुनो अरब, तुम कहते हो कि चिंता छोड़ दी। अच्छा, अगर कल बारिश न हुई तो तुम्हारी फसल का क्या होगा? अरब शांत था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अपना मन नियंत्रित कर सकता हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं और रास्ते खोजूंगा। धनपाल फिर बोला, अगर रोग हो गया, अगर पैसा खत्म हो गया, अगर कोई तुम्हारी मदद न करे? अरब उतनी ही शांति से बोला, भविष्य का डर भविष्य के साथ आएगा, मैं अभी क्यों मरूं? धनपाल चिढ़ गया, ये संत वाणी बोलते हुए क्या सच में कोई इंसान जी सकता है? अरब शांत स्वर में बोला, संत वाणी नहीं, यह मन की वाणी है, इसे सुनो, दुनिया बदल जाती है। उस शाम बुद्ध ने गांव में एक उपदेश सभा रखी। अरब सबसे आगे बैठा था। बुद्ध ने कहा, एस्टरिस्क, चिंता दो प्रकार की होती है। 1, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। 2, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जिस पर नियंत्रण है, वहां मेहनत करो, जिस पर नियंत्रण नहीं, वहां समर्पण करो। लेकिन तुम लोग उल्टा करते हो, जहां नियंत्रण है वहां आलस, और जहां नियंत्रण नहीं वहां चिंता। सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि बात बिल्कुल सच थी। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाए, वह जीवन के 70% दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने लोगों को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। पहला व्यक्ति नाव में बैठा, चप्पू हाथ में है, पर बैठा चिंतित है, नाव आगे जाएगी या नहीं। दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा है, लेकिन चप्पू पानी में नहीं डालता, बस रोते हुए कहता है, मुझे डर लगता है ट्रेवल करने से। तीसरा व्यक्ति चप्पू भी चलाता है और लहरों को स्वीकार भी करता है। उसे पता है, कभी तेज हवा चलेगी, कभी धीमी, पर वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। बुद्ध बोले, पहला और दूसरा व्यक्ति चिंता में डूबे हैं, तीसरा व्यक्ति आनंद में जीता है। तीसरा बनना सीखो। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ की खबर फैल गई। घाटी में भारी बादल जमा हो रहे थे। गांव वाले भाग दौड़ करने लगे, फसल बर्बाद हो जाएगी, पानी खेत भर देगा, सब खत्म। धनपाल भी चिल्ला रहा था, कहाँ गया तुम्हारा शांत अरब? अब तो डर लग रहा होगा, अब तो चिंता हो रही होगी। अरब का चेहरा शांत था। वह बोला, डर रहा हूँ, पर चिंता नहीं कर रहा। डर स्वाभाविक है, चिंता मैं पैदा करता हूँ। डर को मैं संभाल लूंगा, चिंता को मैं जन्म ही नहीं दूंगा। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि बाढ़ सच में आने वाली थी। बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, बाढ़ आएगी, थोड़ी बहुत नहीं, तेज आएगी। लोग घबरा गए। बुद्ध बोले, लेकिन 3 चीजें याद रखना। 1, चिंता कभी समाधान नहीं देती। 2, शांत मन तुरंत समाधान ढूंढ लेता है। 3, डर के समय मन जितना शांत, उतनी ही ताकत। उन्होंने गांव वालों को छोटी छोटी टीमों में बांटा। किसी को मिट्टी भरने का काम, किसी को नालियां साफ करने का, किसी को पशुओं को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का। अरब एक टीम का नेतृत्व कर रहा था। पहली बार वह डर के बीच खड़ा था, पर चिंता से मुक्त था, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। रात को नदी का पानी बढ़ने लगा, हवा चलने लगी। लोग चिंतित थे, पर बुद्ध के शब्दों ने उन्हें संयम दिया था। अरब अपनी टीम के साथ लगातार काम करता रहा, कभी मिट्टी उठाता,
कभी दीवार मजबूत करता, कभी पशुओं को बचाता। धनपाल फिर आया और बोला, तुम्हारी फसल बह जाएगी, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। अरब ने बस इतना कहा, अगर बह जाएगी तो फिर से उगाऊंगा। मैं फसल खो सकता हूँ, पर अपना मन नहीं खोऊंगा। रात भर संघर्ष करने के बाद सुबह सूरज निकला। बाढ़ रुक चुकी थी, कुछ नुकसान हुआ, पर गांव का बड़ा विनाश बच गया। सीधे सीधे बुद्ध की योजना और गांव वालों की शांति से काम करने की वजह से लोगों ने पहली बार महसूस किया, शांत मन में कितनी ताकत होती है। धनपाल भी थक गया था। वह अरब के पास आया और बोला, मैंने तुम्हें ताना मारे, तुमने कभी जवाब नहीं दिया। तुम सच में बदल गए हो। अरब शांत बोला, मैंने चिंता छोड़ी है, अहंकार नहीं बढ़ाया। बाढ़ के बाद बुद्ध ने कहा, जो आदमी विपत्ति में शांत रहता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। खुशी बाहर की नहीं, ये भीतर की शक्ति है। चिंता छोड़ो, जीवन को पहचानो। बाढ़ से गांव बचने के बाद सभी लोग नए उत्साह में थे। हर कोई बुद्ध के मार्गदर्शन की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अरब के भीतर हो रहा था। वह अब समझ चुका था कि जीवन की कठिनाइयां चिंता से नहीं, बल्कि शांत मन से संवरती हैं। परंतु किसी व्यक्ति का असली परीक्षण हमेशा उसके अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और अरब का अगला परीक्षण उसके जीवन को बदल देने वाला था। एक सुबह अरब की पत्नी कमला अचानक बीमार हो गई। गांव में सही वैद्य नहीं था। लोगों ने कहा, इसे शहर ले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। अरब चिंतित हुआ, लेकिन वह टूट नहीं गया। वह बुद्ध के पास दौड़कर गया। अरब बोला, प्रभु, मेरी पत्नी बीमार है, मैं डर रहा हूँ। बुद्ध ने धीरे से कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर को चिंता में बदलना ये तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम्हारा काम है उसकी मदद करना, नीचे गिरना नहीं। अरब ने सिर झुकाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा कि डर से न हार जाऊं। बुद्ध ने अरब को पास बुलाया और कहा, एक रोग शरीर में होता है और एक रोग मन में। अगर मन रोग बढ़ गया तो शरीर का रोग भी बढ़ जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे यह अभ्यास दिया, 5 सांसों का ध्यान। 1 पहली सांस डर को पहचानो। 2 दूसरी सांस डर को स्वीकारो। 3 तीसरी सांस डर को छोड़ दो। 4 चौथी सांस शांति को अंदर लो। 5 पांचवी सांस समाधान की शक्ति जगाओ। बुद्ध ने कहा, इसे करके जाओ और रास्ते में चिंता को अपने पैरों में मत आने देना। अरब अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कभी जंगल, कभी नदी पार, कभी धूप, कभी पहाड़। कमला कमजोर हो रही थी, पर अरब हर बार 5 सांस ध्यान करता और फिर शांत होकर आगे बढ़ जाता। रास्ते में एक यात्री मिला। उसने पूछा, क्या तुम डर नहीं रहे अगर शहर पहुंचने में देर हो गई तो? अरब ने शांत स्वर में कहा, मैं जो कर सकता हूं वह कर रहा हूं। जो मेरे हाथ में नहीं उसे मैं भगवान पर छोड़ चुका हूं। यात्री मुस्कुराया, तुम बुद्ध के शिष्य लगते हो। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वैद्य ने तुरंत नाड़ी देखी, दवा दी और कहा, तुम समय पर आ गए हो। अगर थोड़ी देर और होती तो हालत बिगड़ जाती। अरब ने राहत की सांस ली, लेकिन सच तो ये था, उसे भरोसा था कि जब तक उसके कदम शांत है, रास्ता भी साथ देगा। 3 दिनों में कमला स्वस्थ होने लगी और उन दिनों अरब सुबह शाम बस यही अनुभव करता, चिंता छोड़ने से शक्ति आती है और शक्ति से समाधान। कुछ दिन बाद अरब गांव वापस लौटा। सब लोग आसपास जमा हो गए। किसी ने पूछा, क्या तुम डर नहीं गए थे? कैसे संभाला सब? ईश्वर ने मदद की या बुद्ध ने? अरब ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर भी वही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और बुद्ध ने मुझे एक चीज सिखाई, मन को पकड़े रहो, बाकी दुनिया खुद संभल जाती है। एक शाम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ अरब को बुलाया। उन्होंने कहा, अरब, तुमने 3 बातों को समझ लिया है। 1 चिंता अंधेरे की तरह है। 2 जागरूकता रोशनी की तरह। 3 रोशनी जला दी तो अंधेरा भागता है। फिर बुद्ध ने एक अद्भुत वाक्य कहा, एस्टरिस्क, जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। लोगों ने पूछा, लेकिन प्रभु, मन कैसे जीता जाए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन 3 चीजों से हारता है। 1 अतीत की पछतावा। 2 भविष्य की चिंता। 3 वर्तमान में अनजागरूकता। और मन 3 चीजों से जीतता है। 1 स्वीकार। 2 प्रयास। 3 जागरूकता। धनपाल, जो पहले अरब का मजाक उड़ाता था, अब गंभीर हो गया था। एक दिन वह अरब के पास आया और बोला,
तुम्हें क्या बदल गया है? मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। अरव मुस्कुराया। मैंने चिंता छोड़ दी और खुद को पकड़ लिया। धनपाल बोला, मुझे सिखाओ। अरव ने कहा, चलो बुद्ध के पास चलते हैं। धनपाल ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं गुस्से वाला हूँ, ईर्ष्या वाला हूँ, चिंता वाला हूँ। मैं अरव जैसा शांत बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम हर दिन अपने मन को देखते हो? धनपाल बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो तुम अपने मन के दास हो। जब तक तुम मन को नहीं देखोगे, मन तुम्हें नचाता रहेगा। शांति पाना कठिन नहीं, मन को देखना कठिन है। लेकिन जिस दिन तुम देखना सीख गए, उस दिन शांति तुम्हारे पास भागती हुई आएगी। बुद्ध ने गांव को एक नया अभ्यास दिया। दिन में 3 बार अपने मन को देखो। सुबह, आज मेरा मन कैसा है? दोपहर, मैं क्या सोच रहा हूँ? रात, आज मैंने कितना चिंता को पकड़ा और कितना छोड़ा। बुद्ध बोले, मन को देखने का नाम ही ध्यान है। जो अपने मन को देख लेता है, वह अपनी किस्मत लिख लेता है। कुछ महीनों में पूरा गांव बदलने लगा। लोग कम झगड़ते, कम चिंता करते, ज्यादा मुस्कुराते। जो गांव पहले डर में जीता था, अब जागरूकता में जीने लगा। और इस परिवर्तन की वजह था एक साधारण किसान, जिसने चिंता को छोड़कर शांति को चुना। बुद्ध ने सभा के अंत में कहा, अगर तुम चिंता में मरते रहोगे, तो जियोगे कब? खुश रहना कोई कला नहीं, ये तुम्हारे मन की स्वतंत्रता है। जाग जाओ, क्योंकि जीवन छोटा है और चिंता अनंत। गांव में खबर आई, गौतम बुद्ध कुछ दिनों में इस क्षेत्र से आगे बढ़ने वाले हैं। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई चाहता था कि वह बुद्ध से कुछ सीख ले, कुछ पूछ ले, कुछ समझ ले, क्योंकि सभी जानते थे, उनके जाने के बाद जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। अरव को भी एक हल्का सा भय हुआ, अगर बुद्ध चले गए तो मैं अपने मन को संभाल पाऊंगा। लेकिन फिर तुरंत उसके भीतर उत्तर आया, जब तक मैं जागरूक हूँ, बुद्ध मेरे भीतर है। यह उसका पहला गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। उस रात अरव सितारों को देख रहा था। हवा धीमी थी और वातावरण शांत। अचानक उसे लगा, मेंटल पीस कोई चीज नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, मेरा और मेरे मन का रिश्ता। उसे महसूस हुआ, कई वर्षों से वह मन को डांटता रहा, डराता रहा, कटघरे में खड़ा करता रहा, इसीलिए मन उसके खिलाफ हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मन से दोस्ती की, मन शांत हो गया। वह भावुक होकर बोला, मेरे अंदर का युद्ध खत्म हो गया। यही उसका आत्म जागरण का पहला क्षण था। अगली सुबह बुद्ध नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। अरव धीरे से उनके पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं बदल गया हूँ, लेकिन एक डर है। बुद्ध ने आंखें खोली, अंदर से करुणा की रोशनी झलक रही थी। कहो अरव, क्या डर है? अरव बोला, आपके जाने के बाद क्या मैं फिर से चिंता में न डूब जाऊंगा? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरव, जिसे रास्ता दिख गया हो, वह भटकता नहीं। अब तुम चिंता को पहचानते हो, और यही तुम्हारी मुक्ति है। चिंता तब तक मजबूत थी, जब तक तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। फिर बुद्ध ने इतिहास में दर्ज होने वाला एक वाक्य कहा, एस्टरिस्क, जीवन कठिन नहीं है, अज्ञान कठिन है। अरव रो पड़ा। बुद्ध ने उसे अपने वस्त्र से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी शांति तुमसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक तुम उसे खुद न छोड़ दो। उसी समय गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। 2 परिवारों में जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव 2 हिस्सों में बांट गया। लोग चीखने लगे, यह जमीन मेरी नहीं, यह मेरे बाप दादाओं की है। हिंसा होने की संभावना थी, दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। गांव वालों को याद आया, बुद्ध से चलकर पूछते हैं। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, इस विवाद को अरव सुलझाएगा। सभी हैरान हो गए। अरव, एक साधारण किसान। बुद्ध बोले, अरव साधारण नहीं रहा। गांव वाले अरव के पास आए। दोनों पक्ष गुस्से में थे, आवाजें तेज, माहौल तनावपूर्ण। पर अरव शांत था। उसने दोनों पक्षों को बैठाया, फिर सिर्फ एक बात कही, तुम लोग जमीन को अपना कह रहे हो, लेकिन इस जमीन ने कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारी है? सब खामोश। अरव ने आगे कहा, जमीन इंसान की नहीं होती, इंसान जमीन का होता है। तुम दोनों इस मुकदमे में जीत जाओगे, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। फिर उसने बुद्ध का उपदेश याद दिलाया, जो चीज मरने के बाद नहीं जाती, उसी को पकड़ो, बाकी सब जाने दो। उसकी बातें दोनों पक्षों के दिल में उतर गईं। आंसू निकलने लगे। झगड़ा खत्म हो गया। गांव का सबसे बड़ा विवाद एक शांत मन ने सुलझा दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
अरव के सम्मान में एक सभा रखी गई। बुद्ध बोले, देखो, शांत मन क्या कर सकता है। जहाँ क्रोध आग है, वहाँ शांति बारिश है। जहाँ चिंता तूफान है, वहाँ जागरूकता प्रकाश है। फिर बुद्ध ने एक संकेत दिया, अरव, अब तुम दूसरों को ज्ञान दोगे। गांव वाले तालियां बजाने लगे, पर अरव के भीतर विनम्रता थी। वह बोला, मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला। बुद्ध मुस्कुराए, जो अपने मन को जीत ले, वह दुनिया को भी जीत सकता है। धनपाल, जो पहले ईर्ष्यालु था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अरव के पास आया और बोला, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। अरव ने विनम्रता से कहा, मैंने नहीं, शांति ने बदल दिया। धनपाल बोला, मैं अब हर दिन ध्यान करूंगा, मन को देखूंगा और चिंता को छोड़ दूंगा। अरव ने कहा, बस अपने मन को दोस्त बना लो और जीवन खिल उठेगा। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने चिंता छोड़ना सीख लिया, अपने मन को समझ लिया। पर क्या ये जीवन भर ऐसे ही चलेगा? क्या मैं फिर दुख में नहीं पड़ूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुबुति, दुख कभी खत्म नहीं होता, पर जो दुख को समझ लेता है, उसे दुख तो छू भी नहीं सकता। सुबुति ने पूछा, तो क्या मुझे जीवन भर साधना करनी होगी? बुद्ध बोले, एस्टरिस्क, साधना जीवन से अलग नहीं, साधना ही जीवन है। बुद्ध ने कहा, अब तुम वापस जाओ, दुनिया में रहो, पर दुनिया को अपने भीतर मत रहने दो। सुबुति वापस राजमहल पहुंचा। लोग उसे देखकर चकित थे। न अहंकार, न क्रोध, न बेचैनी, न चिंता। उसके पिता ने पूछा, तुम्हें ये शांति कहाँ से मिली? सुबुति ने धीरे से कहा, जब मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू किया। एक रात महल में झगड़ा हुआ। मंत्री, सैनिक, सेवक सब तनाव में थे। पहले वाला सुबुति होता तो गुस्से से फट पड़ता, लेकिन अब वह शांत बैठा रहा। लोगों ने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? सुबुति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है, मैं सिर्फ वही नियंत्रित कर सकता हूँ जो मेरे अंदर है, बाहर की दुनिया नहीं। सभी शांत हो गए। कुछ दिनों बाद सुबुति फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, एस्टरिस्क, स्मरण रखना, खुशी बाहर नहीं मिलती, बाहर केवल कारण मिलते हैं। खुशी तो अंदर से पैदा होती है। खुद में खुश रहना सीखो, क्योंकि जो खुद खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। चिंता से कोई समस्या नहीं सुलझती, इसके उलट चिंता नई समस्याएं पैदा कर देती है। मन को नियंत्रण में रखो। अगर मन तुम्हें चला रहा है, तुम दुखी होगे। अगर तुम मन को चला रहे हो, तुम मुक्त हो जाओगे। वर्तमान में जियो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं। जो है, यही सच है। छोड़ो, तभी पाओगे, चाहे वह दुख हो, क्रोध हो, लोभ हो या उम्मीदें। जो छोड़ देता है, वही भर जाता है।